वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर मनसूबों पर इजलास। कहना जैसे सानहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का खत्मी फैसला। खस्ता हाल और मखदूश घरों की मरम्मत और बहाली के लिए 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। नई बिल्डिंग या इजाफी फ्लोर की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज आसान इकसात पर दिया जाएगा। इजलास में बाकू में पंजाब पाकिस्तान पवेलियन की कामयाब शिरकत पर खसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर को हुकूमत का फ्लैगशिप मनसूबा करार देते हुए वाज़े किया है कि इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बहरान के वक्त बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात ही अच्छी तर्ज हुक्मरानी की अलामत होते हैं। गरीब आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ डालने या कर्ज के हसूल के जवाबित में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन शहरियों के घर मखदूश हैं या जिनकी छतें कमज़ोर हो चुकी हैं, पंजाब हुकूमत ऐसे घरों को महफूज और बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की बतौर स्पीकर हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज बोली, पंजाब में अवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पसमानदा इलाकों में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 4 DSPs के तबादले कर दिए। एहसान जफर को DSP खारियां गुजरात तैनात कर दिया गया। DSP खारियां शाहिद महमूद को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। मुमताज़ अहमद DSP लाला मूसा गुजरात तैनात। अख्तर महमूद DSP हेडक्वार्टर्स गुजरात तैनात कर दिया गया। चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वासा समेत दीगर महकमों के ऑडिट पैरास का जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर मियारी मटीरियल की महंगे दामों खरीदने का इंकशाफ, महकमे वासा के मैन होल्स की जायद पैमाइश के बाइस इजाफी अदायगियों पर DG वासा की सरजनिश। कमेटी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुतल्लिका बेज़ाब्तियों पर 2 रोज़ में इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कायमा कमेटी का इजलास। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में तवील ताखीर पर कमेटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी के मुताबिक मामला 2015 से ज़ेर इल्तवा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की रुखसत की नकद अदायगी और पेंशनी मराद से मुतल्लिक रिपोर्ट भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन कमेटी ने ज़ेर इल्तवा मामलात में ताखीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर जामे पेशरफ्त रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा करवाने की हिदायत। कमेटी ने आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन काविशों को सराहा। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल की पहली सहमाही का बजट जारी कर दिया। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब रुपए जारी किए गए। महकमे खजाना के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी किए गए। नई तरक्याती स्कीमों के बजाय ज़ेर तकमील मंसूबों को तरजीह दी गई। दस्तियाब माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती फंड्स का इजरा किया गया। नई तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा से मुतल्लिक फैसला बाद में किया जाएगा। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की पॉलिसी में 16 साल बाद अहम तब्दीली की तैयारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी कबूल करने की तजवीज़ तैयार। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तार खास को मखसूस शराइत के तहत कबूल करने की तजवीज़। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड होल्डर्स को मुजवज़ा सहूलत देने की सिफारिश। पाकिस्तानी शहरियों के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी की पाबंदी बरकरार रखने की तजवीज़।
एलडीए का माली साल 2026-27 में एक और अहम मंसूबा बंद। फिरोजपुर रोड ताब मोटरवे M2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा कागजों तक महदूद रह गया। 9 अरब रुपए लागत का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा एलडीए के बजट से निकाल दिया गया। मंसूबे के तहत करीम ब्लॉक और खड़क नाला सिग्नल्स खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। खड़क नाला रोड को मोटरवे M2 तक तोसी देने की तजवीज़ भी शामिल थी। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज 2682 मजीद सरकारी स्कूल आउटसोर्स पर दे दिए गए। मज़कूरा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 23 अगस्त से होगा। ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूलों की तादाद 13,000 तक जा पहुंची। तीसरे फेज में लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 है। सरकारी स्कूल हासिल न करने वाले इदारे 10 जुलाई तक पेप को अपील जमा करवा सकेंगे। 13,400 असातिज़ा के तबादलों के ख्वाहिशमंद। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पाबंदी उठाने पर सबसे ज़्यादा प्रमोट होने वाले असातिज़ा ने दरखास्तें दी। महकमे को 18,034 प्रमोट होने वाले असातिज़ा की दरखास्तें मौसूल हुई। 3,000 के करीब बाहमी तबादलों की दरखास्तें आईं। तकर्री के मुंतज़िर 600 असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवाईं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से नए तैनात होने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के वफ्द की मुलाकात। नए तैनात होने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्स है। मुकदमात के फैसलों में ताखीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से एविडेंस फॉर हेल्थ के वक्त की मुलाकात। सेहत के शोबे में शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वक्त ने महकमा सेहत और आबादी के लिए गाइडलाइन की तैयारी से मुतल्लिक सिफारिशात पेश की। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, सेहत के शोबे में इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। सेहत के शोबे में तमाम इस्लाहात अवामी मफाद की बुनियाद पर की जा रही हैं। महकमा सेहत और आबादी सर्विस डिलीवरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रहा है। हाई कोर्ट में जज के ओहदे के उम्मीदवारों के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी। लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे के लिए 24 उम्मीदवारों के इंटरव्यू 16 और 17 जुलाई को होंगे। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए 13 जुलाई को इंटरव्यू होंगे। जस्टिस सैयद हसन असर रिजवी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के लिए बतौर चेयरमैन इंटरव्यू कमेटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम कमेटी की रुकन होंगी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों में 1300 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सुबह भर में ट्रैफिक हादसात में 12 अमवात हुई। लाहौर में सबसे ज़्यादा 246, मुल्तान 79 और फैसलाबाद में 76 हादसात रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 246 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। लाहौर में ट्रैफिक हादसात से 115 शदीद जख्मियों को फौरी हस्पताल मुंतकिल किया गया। और बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार। फर्रुखाबाद, गुलशन रावी और मुल्हिका इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ चलने वाली हवाओं से हब्स की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई। मौसम की तब्दीली से शहरियों को गर्मी और हब्स से रिलीफ मिल गया। गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरों पर खुशी लौट आई।